यस, ठीक है। देखिए, हाइपरबोला की फिजिकल डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूँ और एनसीईआरटी से रिलेटेड जिस तरह के क्वेश्चन बनते हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए, कोडिंग सेक्शन के हिसाब से इसकी जो डेफिनेशन होती है वो इस तरह से होती है। लोकस ऑफ ए पॉइंट which moves in a place in such a way that ratio of distances from a fixed point to fixed line is constant। मतलब ऐसे पॉइंट का लोकस है जिसकी एक फिक्स पॉइंट और एक फिक्स लाइन से डिस्टेंस का रेशियो है वो कांस्टेंट रहता है। उस फिक्स पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस। दैट फिक्स पॉइंट इज focus and fixed line is directories and constant ratio is called centricity। इस फिक्स रेशियो को सेंट्रिसिटी की बोलते हैं। तो हाइपरबोला क्या होगा? एक लाइन और एक पॉइंट, ये है आपका D, ये पॉइंट और ये लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस M और ये S। तो PS बाय PM ये ऑलवेज कांस्टेंट होगा और वो E के इक्वल होगा। इस E को बोलते हैं सेंट्रिसिटी और ये होता है E इज ग्रेटर देन 1 फॉर हाइपरबोला। ठीक है, ये है इसकी डेफिनेशन हाइपरबोला की अपने कोनिक का ऊपर। जो डेफिनेशन सबके लिए थी पैराबोला एलिप्स के लिए, हाइपरबोला सबके लिए। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब हम सारी चीजें डिराइव करते हैं हाइपरबोला के लिए। उसकी इक्वेशन, उसके फोकस कोऑर्डिनेट, उसके डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, ये सारी चीजें, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होंगे। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। डन, ओके, ठीक। अब हाँ, देखिए ये फिक्स पॉइंट है, जैसे ये फिक्स पॉइंट है S और एक ये लाइन लाइन का नाम ले दो N एंड S, ये लाइन और एक ये वो पॉइंट जो मूव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस और यहाँ से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस का रेशियो है वो कांस्टेंट आएगा ऑलवेज। क्लियर है? अब देखिए ये कर्व है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो फिक्स पॉइंट है इसका नाम है फोकस और ये जो फिक्स लाइन है इसका नाम है डायरेक्ट्रिक्स। तो इस डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो फोकस से पास हो रही है। ये डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर और फोकस से पास हो रही है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सिस। ये इसका एक्सिस है और
हाइपरबोला के तो इसको बोलेंगे ट्रांसवर्स एक्सिस। तो अब ये जो कर्व है ये पॉइंट मूव करते हुए कहीं ना कहीं इस तरह से मूव करेगा कि इस एक्सिस पे भी आएगा कहीं ना कहीं। अब इस पॉइंट को एक्सिस पे मैं कहीं पे भी ले सकता हूँ, इधर भी ले सकता हूँ, इधर भी ले सकता हूँ, इधर भी ले सकता हूँ, ठीक है। अगर इधर पे लेता हूँ इस पॉइंट को तो हम वहीं पहुंच जाएंगे। आप लोगों को पता है इलिप्स के लिए, इलिप्स का जो डेरिवेशन किया था उसमें पॉइंट को हमने इधर लिया तो फिर से इलिप्स का आ जाएगा सब कुछ, वो तो हम पहले ही कर चुके। तो इस बार क्या करते हैं, पॉइंट को इधर लेके चलते हैं कि ये पॉइंट मूव करते करते मान लो कि इधर आ गया, क्योंकि ये पॉइंट ऐसा है, लोकस है, हाइपरबोला ऐसे पॉइंट का लोकस है जिसकी फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन से डिस्टेंस का रेशियो कांस्टेंट रहता है, ps/p1 वो कांस्टेंट है, वो e के इक्वल है, ठीक है, ये कांस्टेंट। तो ये पॉइंट ऐसे घूमते घूमते कहीं इधर भी आए, मान लो इधर आ गया a में, तो अब इसकी जो p काम करता है वो ये काम करेगा, a की s से डिस्टेंस और इससे ये परपेंडिकुलर डायरेक्ट्रिक्स और फोकस से पास होने वाले परपेंडिकुलर लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट का नाम z दे देते हैं। तो अब क्या होगा, as/az का रेशियो sa/za, ये e आ जाएगा क्योंकि ये रेशियो तो कांस्टेंट होने वाला है, जितने भी पॉइंट्स है ये सभी के लिए कांस्टेंट रहेगा रेशियो, तो sa = EZA ये बन गया, ठीक है। अब दूसरा देखो, ये पॉइंट क्या कर रहा है, s और z को इंटरनली डिवाइड कर रहा है (1) के। ये s पॉइंट और ये z पॉइंट को a पॉइंट इंटरनली डिवाइड कर रहा है (1) के अंदर। तो कोई एक पॉइंट ऐसा भी होगा, आपको ध्यान है कॉन्जुगेट पॉइंट मैंने सीक्वेंस में बताया था, कोई एक पॉइंट ऐसा भी होगा जो इसको एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, ऐसा भी होगा। मान लो वो पॉइंट इधर है a', ये पॉइंट क्या कर रहा है a', इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है इसी रेशियो, ठीक है। तो sa' अपॉन za' = e आ गया। अब यहां से sa' आपको मिल गया EZA', ठीक है। अब ध्यान दीजिए हम क्या करते हैं, इस a और a' के बीच की डिस्टेंस को, अब ये पॉइंट है a, ये पॉइंट a' है, तो इनके बीच की कोई ना कोई डिस्टेंस होगी, उस डिस्टेंस को हम लेट कर लेते हैं 2a है, 2a है उस डिस्टेंस का नाम, तो इसके बीच में कोई ना कोई इसका मिड पॉइंट होगा, मान लो ये मिड पॉइंट है c, ये मिड पॉइंट, तो इस मिड पॉइंट के इधर जो डिस्टेंस है वो a होगी स्मॉल a, और इधर डिस्टेंस है वो भी स्मॉल a होगी, c इसका मिड पॉइंट है, क्लियर है। अब अपने पास दो इक्वेशन आ गई, sa = EZA और sa' = EZA', ये दो इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करते हैं, वही इलिप्स में जो किया था, एक बार इन दोनों इक्वेशन को ऐड करो और एक बार सब्ट्रैक्ट करो। ऐड करने से क्या मिलेगा, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, ये हमने ऐड किया, आप लोगों को क्लियर दिख रहा है? हाँ, हार्मोनिक कॉन्जुगेट, माय से वेरी गुड। 1 प्लस 2, तो ये क्या बनेगा, देखिए sa प्लस sa' = EZA प्लस ZA', ठीक है। अब हमें सारी डिस्टेंस है वो c के पास लेके जानी है, क्योंकि c से हमें डिस्टेंस पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, सभी को कन्वर्ट कर देते हैं। अब देखिए sa को मैं क्या लिख सकता हूँ, sa को ध्यान से देखिए, sa को मैं cs माइनस ca लिख सकता हूँ, sa को cs माइनस ca लिख सकते हैं, sa को ये sa है, इसको cs माइनस ca लिख सकते हैं, और sa' को sc प्लस ca' लिख सकते हैं, प्लस cs प्लस ca' लिख सकते हैं, इक्वल टू e टाइम्स za, देखिए za प्लस za' प्लस za', तो za प्लस za' तो a' हुआ, a' हुआ, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये ca और ca' है, c से a की डिस्टेंस भी a है और c से a' की डिस्टेंस भी a है, क्योंकि मिड पॉइंट है, तो इसकी दोनों की वैल्यू a और कैंसिल हो जाएगा, ये आया 2cs, तो 2cs इक्वल टू e इनटू a' की बीच की डिस्टेंस 2a, ये 2a आ गई, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो cs इक्वल टू ae या ea भी बोल सकते हैं, cs। तो मतलब इस फोकस की, इस सेंटर c से जो डिस्टेंस होती है वो a की डिस्टेंस होती है, a।
समझ गए? सेंटर से इसका नाम सेंटर दे दिया क्योंकि ये ए और ए डैश के बीच में, ठीक है, ये ए और ए डैश के बीच में, तो सेंटर नाम दे दिया। और ये तो फोकस पहले बोला है, तो सेंटर की फोकस से डिस्टेंस है वो ए ही होती है। यहाँ से ये इतना समझ आया। अब हम क्या करते हैं, इसी को माइनस कर देते हैं, एस ए माइनस एस ए डैश इक्वल टू ई टाइम्स जेड ए माइनस जेड ए डैश। अब देखिए क्या बनेगा, एस ए को आप क्या लिख सकते हो, सी एस माइनस सी ए, फिर से ये आ जाएगा सी एस, जो यहाँ पे लिखा है वही सी एस माइनस सी ए माइनस एस ए डैश को वही लिखोगे सी एस प्लस सी ए डैश, तो ये माइनस आगे लगा हुआ है, ये बन जाएगा माइनस सी एस माइनस सी ए डैश इक्वल टू ई टाइम्स जेड ए को वही लिखोगे आप, जेड ए को क्या लिख सकते हैं, जेड ए को लिख सकते हैं सी ए माइनस सी जेड, सी ए माइनस सी जेड लिख सकते हैं। जेड ए को ये लिखा सी ए माइनस सी जेड, ये जेड ए डिस्टेंस है, इसको सी ए माइनस सी जेड, फिर माइनस जेड ए डैश, जेड ए डैश को लिखूंगा सी जेड प्लस सी ए डैश, सी जेड प्लस सी ए डैश, और ये माइनस है तो दोनों को माइनस करेगा, ये बन जाएगा सी जेड और माइनस सी ए डैश, ये वैल्यू। अब देखिए ये सी एस और ये माइनस सी एस, आपको मिला माइनस सी ए और सी ए डैश तो इक्वल है क्योंकि सी मिड पॉइंट है ए डैश का, तो इसका आ जाएगा माइनस 2a, ये 2a आ गया, ये e आ गया, और ये कितना देखो सी ए और सी ए डैश कैंसिल हो गया, इक्वल है, माइनस 2c जेड ये हो गया। अब माइनस 2 और माइनस 2 कैंसिल हो गया और a इक्वल टू ई सी जेड आ गया, तो सी जेड इक्वल टू ए बाई ई, सी जेड इक्वल टू ए बाई ई, सी जेड की वैल्यू ए बाई ई, मतलब इस सेंटर से इसकी डिस्टेंस, डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस है वो a बाई ई, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस a बाई ई, ये डिस्टेंस आ गई। क्लियर है? आप में से किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो इस डेरिवेशन के अंदर। ये पूरे डेरिवेशन के अंदर हमने सी एस और सी जेड फाइंड किया, किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो। आप में से किसी को डाउट है? लास्ट फोर्थ स्टेप, चलिए देखिए, एस ए माइनस एस ए डैश, ये इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस किया तो ई कांस्टेंट कॉमन जेड ए माइनस जेड ए डैश। अब एस ए मतलब ये है, इसको मैं सी एस माइनस सी ए लिख सकता हूँ, वही लिखा सी एस माइनस सी ए, और आगे माइनस लगा हुआ है एस ए डैश से आगे माइनस लगा हुआ, एस ए डैश होगा एस से लेके सी तक प्लस सी से लेके ए डैश तक, तो सी एस प्लस सी ए डैश, और आगे दोनों के माइनस लगा हुआ है तो दोनों माइनस हो जाएंगे। जेड ए ये रहा जेड ए को क्या लिखूं, जेड ए को सर ये जेड ए को लिखता हूँ पूरा का पूरा सी ए माइनस सी जेड, तो सी ए माइनस सी जेड किया। वैसे ही जेड ए डैश उसके आगे माइनस लगा हुआ है, जेड ए डैश होता है सी जेड प्लस सी ए डैश, दोनों माइनस हो जाएंगे। अब सी ए और सी ए डैश ये दोनों इक्वल कैसे हुए, क्योंकि ए और ए डैश का मिड पॉइंट है सी, तो जितने डिस्टेंस सी से ए की तरफ होगी उतने डिस्टेंस सी से ए डैश की तरफ होगी, ये भी ए और ये भी ए, इसलिए ये कैंसिल हो जाता है, ये कैंसिल हो गया और आपको ये वैल्यू मिल गई। ठीक है, चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नेक्स्ट देखिए, स्क्रीनशॉट डन। ठीक है, अब देखिए यही सारी वैल्यू चीजों को हम यूज करते हैं। इन सभी चीजों को हम यूज करेंगे तो क्या मिलेगा, हम क्या करते हैं,
हाइपरबोला में जो सी था सेंटर उसको ओरिजिन पे लेके जाता है, ठीक है, और उसका जो ए डैश था वो आ जाएगा एक्स एक्सिस पर, इधर आ जाएगा आपका ए और इधर आ जाएगा ए डैश, ठीक है। ये हम लेके गए, उसको शिफ्ट किया, उसको यहाँ से ऐसे पकड़ के यू का यू ऐसे शिफ्ट कर दिया, और सी इसका मिड पॉइंट होता है बताया था, तो सी ओरिजिन पे आ जाएगा, ये तो यहाँ से सी जेड, जेड मतलब ये डायरेक्शन की ये डिस्टेंस सी जेड कितना आया था a बाई e, तो यहाँ से ये डिस्टेंस x इक्वल टू a बाई e, और सी एस मतलब यहाँ पर फोकस था, सी एस उसकी डिस्टेंस a e, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट a e, 0, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक ऐसा पॉइंट जो इस पर यहाँ से पास होगा ऐसा, ये आपका हाइपरबोला बनेगा, इसमें जितने भी पॉइंट है उन सभी का रेशियो है वो किस तरह से आएगा, कांस्टेंट रेशियो आएगा। तो यहाँ पे कोई पॉइंट आपने लेट कर लिया P, उसके कोऑर्डिनेट x, y, तो इसकी फोकस से डिस्टेंस और इसकी इस डायरेक्ट्रिक्स ये है ध्यान देना, ये डिस्टेंस Pn, इसका रेशियो E आएगा, तो PS बाय Pn का रेशियो E कांस्टेंट। अब s की इसके पॉइंट x, y, इसके a, 0, t हो गया स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस ae होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू e pm, pm का मतलब इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस, लाइन से x इक्वल टू a बाई, इससे डिस्टेंस आएगी x माइनस a बाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। अब बोथ साइड होल स्क्वायर किया तो ये बना x स्क्वायर माइनस 2aex प्लस a स्क्वायर e स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू e स्क्वायर, और इसका स्क्वायर बन जाएगा x माइनस a बाई का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2a बाई ex प्लस a स्क्वायर बाई e स्क्वायर। अब ये टर्म बनी आपकी x स्क्वायर माइनस 2aex प्लस a स्क्वायर e स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू e स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2aex प्लस a स्क्वायर। अब ये माइनस 2aex और ये माइनस 2aex ये तो कैंसिल हो गया। अब ये e स्क्वायर x स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करता हूं तो ये बन जाएगा x स्क्वायर इनटू 1 माइनस e स्क्वायर प्लस y स्क्वायर टर्म एज इट इज y स्क्वायर इक्वल टू यहां पे क्या है a स्क्वायर है, ये a स्क्वायर, और ये वाले टर्म को इधर शिफ्ट कर दिया तो a स्क्वायर माइनस कॉमन 1 माइनस e स्क्वायर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, माइनस से सबको मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बन जाएगा x स्क्वायर इनटू e स्क्वायर माइनस 1 माइनस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इनटू e स्क्वायर माइनस 1 दिया है। अब a स्क्वायर इनटू e स्क्वायर माइनस 1 इस पूरी टर्म से डिवाइड कर देता हूँ उसको, तो यहाँ पे क्या बचेगा देखिए x स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ओनली a स्क्वायर बचेगा माइनस y स्क्वायर अपन इधर ये पूरी की पूरी टर्म बचेगी a स्क्वायर इनटू e स्क्वायर माइनस 1, इधर ये बच जाएगा ओनली 1, और ये जो टर्म है उसको नया नाम दे देते हैं b स्क्वायर, हो जाएगा a स्क्वायर इनटू e स्क्वायर माइनस 1, तो ये आ गया आपका x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय a स्क्वायर सॉरी b स्क्वायर इक्वल टू 1, ये आ गया आपका हाइपरबोला की इक्वेशन। अब आपको ध्यान रखना है यहाँ पे b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इनटू e स्क्वायर माइनस 1, एलिप्स के अंदर ये 1 माइनस e स्क्वायर है। अब ध्यान दो एलिप्स और इसमें क्या डिफरेंस है, ओनली यही डिफरेंस है कि जहां एलिप्स में b स्क्वायर था उसकी जगह माइनस b स्क्वायर है, तो जितने भी डेरिवेशन आपने एलिप्स के लिए किए हैं उन सभी डेरिवेशन के अंदर b स्क्वायर की जगह माइनस b स्क्वायर करोगे तो वो सारे के सारे डेरिवेशन इस हाइपरबोला के लिए बन जाएंगे। समझ आया? अब ध्यान दो ये डिस्टेंस यहां से ये डिस्टेंस है वो a, 0 है, सॉरी a, 0, और ये डिस्टेंस 2a थी, a और a के डैश के बीच में, और ये डिस्टेंस यहां तक a थी, तो ये a, 0 आ, तो इधर भी माइनस a, 0 आएगा, तो इधर भी x इक्वल टू माइनस a बाई e होगा, x इक्वल टू माइनस a बाई e। अब जब इन दोनों को लेके मैं ये पूरी इक्वेशन करता हूँ पूरा डेरिवेशन, तो यही मुझे मिलता है। इसका मतलब जो पार्ट इधर है वो इधर भी होगा, और वैसे भी x स्क्वायर और y स्क्वायर में x और y की जगह माइनस पुट करने पे कोई चेंज आता नहीं, ये सिमेट्रिक होंगे तो इधर भी बनेगा पैराबोला
इधर क्या बनेगा, ऐसा, सॉरी हाइपरबोला ऐसा बनेगा, ये आ गया आपका हाइपरबोला, ठीक है, ये हाइपरबोला। इसके अंदर ये आपका फोकस है, एस फोकस, फोकस के कोऑर्डिनेट a, 0, इधर भी आएगा आपका एक फोकस माइनस ऑफ a, 0, ये वर्टेक्स है जिसके कोऑर्डिनेट a, 0 है, ये भी वर्टेक्स है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, x इक्वल टू a बाई e, ये x इक्वल टू माइनस ऑफ a बाई e, ये है आपका कॉन्जुगेट एक्सिस, इसको कॉन्जुगेट एक्सिस बोलते हैं, और इसको ट्रांसवर्स एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है। चलिए, ये था हाइपरबोला के बारे में कुछ बातें, पूरा डेरिवेशन, आपकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई, आपके फोकस के कोऑर्डिनेट आ गए, और एक पूरा हाइपरबोला का डेरिवेशन, ठीक है। चलिए, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं। अगर इसके हाइपरबोला के एक्सिस है वो x एक्सिस और y एक्सिस ना हो के x एक्सिस के पैरेलल या y एक्सिस के पैरेलल हो, तो इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी। जैसे मान लो इसका सेंटर है वो ओरिजिन पे ना होके और कहीं इधर है, इधर है, तो हाइपरबोला कैसे बनेगा ये, ऐसा हाइपरबोला बनेगा। इधर सेंटर है तो h, k सेंटर, h, k, ये हाइपरबोला। तो इसके लिए सेंट्रिसिटी, ट्रांसवर्स एक्सिस, लेटेस्ट रेक्टम, ये सारे कैसे फाइंड करेंगे। ये हो जाएगा x माइनस h होल स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ से ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये तो a है, यहाँ से ये डिस्टेंस तो वही रहने वाला, कोऑर्डिनेट चेंज होगी, और यहाँ से ये डिस्टेंस है फोकस तक की, वो a, 0 हो जाएगी, पर 0 नहीं, a, ये डिस्टेंस a, और ये वाली डिस्टेंस है वो b हो जाएगी, कॉन्जुगेट, ठीक है। अब देखिए, अब इसको हम क्या करेंगे, ओरिजिन को शिफ्ट करेंगे, या फिर यूं कहें कि इस ओरिजिन को ले जाके यहाँ रख देंगे या इसको ले जाके यहाँ रख देंगे, तो ये हो जाएगा कैपिटल x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस कैपिटल y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1। तो अपने लिए जो कैपिटल x है वो क्या है, स्मॉल x माइनस h, और कैपिटल y है वो स्मॉल y माइनस k। क्लियर है। अब देखिए, मैं इस सब के लिए आपसे कुछ पूछता जाता हूँ, फटाफट को आपको पता चलेगा। फर्स्ट है कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस, या सबसे पहले सेंटर, दूसरा आपको बताना है वर्टिसेस, थर्ड आपको बताना है फोकस, फोकाई के कोऑर्डिनेट, फोर्थ आपको बताना है लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, फिफ्थ आपको बताना है लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, सिक्स आपको बताना है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। नेक्स्ट 6 होगा 7 लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, 8 end point of end points of latest rectum, ये हो गया। ये सारी चीजें बता दीजिए 1 बाय 1, ठीक है। सबसे पहले सेंटर, तो इसका सेंटर क्या होगा, कहाँ पर, हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, रिवर्स, बहुत बढ़िया, गुड। चलिए, और सेंटर x, के, वेरी गुड,
सेंटर रहेगा h, k, क्योंकि इस हाइपरबोला के लिए सेंटर होगा x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। कैपिटल X 0, कैपिटल Y 0। कैपिटल X किसके इक्वल है? x माइनस h, तो स्मॉल x कितना हो जाएगा h, और ये किसके इक्वल है? y माइनस k, तो स्मॉल y हो जाएगा k। तो सेंटर हो गया h, k, ये सेंटर हो गया हाइपरबोला। वर्टिसेस होता है a, 0 प्लस माइनस a, 0 इधर और माइनस a, 0 इधर। तो कैपिटल X जो होता है वो होता है प्लस माइनस a और कैपिटल Y वो 0 इस हाइपरबोला के लिए। अगर हम इसकी बात करें तो ये कितना हो जाएगा? x माइनस h इक्वल टू प्लस माइनस a, तो x इक्वल टू h प्लस माइनस a। कैपिटल Y 0 है तो इसका लिए ये क्या बनेगा? y माइनस k इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू k। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, वो हो जाएंगे h प्लस माइनस a, k। ये k देखिए, ये h, k है ना, तो ये यहाँ से x एक्सिस के पैरेलल लाइन जा रही है, तो इसके हर पॉइंट पे जो y कोऑर्डिनेट वो k ही है, वो चेंज होने वाला है। अब फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं a, 0। इसके लिए इस हाइपरबोला के लिए a, 0, मतलब कैपिटल X है वो a और कैपिटल Y है वो 0। कैपिटल X इक्वल टू प्लस माइनस a, दोनों साइड है फोकस। कैपिटल X इसके इक्वल है तो x माइनस h इक्वल टू प्लस माइनस a, तो x हो जाएगा h प्लस माइनस a, ठीक है। कैपिटल Y किसके इक्वल? 0, तो यहाँ पे कैपिटल y माइनस k इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू k। तो फोकस के कोऑर्डिनेट हुए h प्लस माइनस a, k। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, ये लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस होती है वो तो 2a रहेगी। लेंथ कभी चेंज नहीं होगी, इस हाइपरबोला को कहीं भी मूव कराओ स्पेस में, इसकी लेंथ है वो चेंज नहीं होने वाली, तो ये 2a रहेगी। कॉन्जुगेट की भी 2a रहेगी। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है x इक्वल टू a बाय, वो इसके लिए कैपिटल X इक्वल टू a बाय b, कैपिटल X है x माइनस h इक्वल टू a बाय b, देन x इक्वल टू हो जाएगा h प्लस माइनस a बाय b, ये हो जाएगा x इक्वल टू h प्लस माइनस a बाय b। ये आ गया इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम वो तो 2b स्क्वायर बाय 8 होता है, वो चेंज नहीं होता। अब एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स क्या है वो लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट होते हैं इस हाइपरबोला के लिए AE, प्लस माइनस A, प्लस माइनस b स्क्वायर बाय 8। तो कैपिटल X हो जाएगा प्लस माइनस AE, तो ये हो जाएगा x माइनस h इक्वल टू प्लस माइनस AE, तो x इक्वल टू h प्लस माइनस AE। और कैपिटल Y होता है, कैपिटल Y वो होगा आपका प्लस माइनस b स्क्वायर बाय 8, ये हो जाएगा y माइनस k इक्वल टू प्लस माइनस b स्क्वायर बाय 8, देन y इक्वल टू k प्लस माइनस b स्क्वायर बाय 8। तो लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो आपको मिले वो ये होंगे h प्लस माइनस AE, k प्लस माइनस b स्क्वायर बाय 8, ये लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट, ठीक है। अगर इस तरह का हाइपरबोला हो तो हम इस तरह की चीजें हम लोग इस तरह से डिराइव करेंगे। अब देखिए अगर कोई पॉइंट रह गया हो तो देख लेते हैं इसमें से। हाइपरबोला इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। नेक्स्ट है 9 पॉइंट, इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस।
तो इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस भी आएगा, इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। देखिए इसमें जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव वाला एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0, कैपिटल Y इक्वल टू 0, ठीक है। इसके लिए कैपिटल Y इक्वल टू 0, तो इसके लिए क्या होगा, y इक्वल टू k, ये आ गया y इक्वल टू k, ये इक्वेशन आ गई ट्रांसवर्स एक्सिस। कॉन्जुगेट एक्सिस इसके लिए क्या है, ये y एक्सिस, y एक्सिस इसके लिए y एक्सिस है। y एक्सिस की इक्वेशन होती है x इक्वल टू 0, कैपिटल X इक्वल टू 0 है तो स्मॉल x के लिए क्या आएगा, x इक्वल टू h। अब देखिए ये जो लाइन जा रही है x एक्सिस के पैरेलल, इसकी इक्वेशन है y इक्वल टू k, क्योंकि इसमें k y की वैल्यू है वो हमेशा कांस्टेंट है, और यहाँ से y एक्सिस के पैरेलल जो लाइन पास हो रही है इस पॉइंट से h, k से, ये है x इक्वल टू h। तो ये आपका कॉन्जुगेट एक्सिस और ये आपका ट्रांसवर्स एक्सिस। और इसेंट्रिसिटी 11 पॉइंट, सेंट्रिसिटी क्या होगी, सेंट्रिसिटी कोई चेंज नहीं होने वाला, E इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। देखो इलिप्स के अंदर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होता है, तो बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर आप पुट कर दो तो हाइपरबोला का डेरिवेशन आ जाएगा। तो माइनस बी स्क्वायर था, माइनस का माइनस प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होगा। ठीक है, चलिए ये था आपके, अगर एक्सिस है हाइपरबोला के वो एक्स और वाई एक्सिस के पैरेलल, तो ये सारी चीजें किस तरह से चेंज होने वाली है वो इस तरह से। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक आज का लास्ट क्वेश्चन करके बताइए। जितनी भी डेफिनेशन थी वो मैंने आपको सारी बता दी, सारी डेफिनेशन बता चुका हूँ, सारी थियरी कंप्लीट हो चुकी है अपने हाइपरबोला की बेसिक थियरी। अब कल हम लोग इस पर बेस कुछ प्रैक्टिस करेंगे और टेंजेंट नॉर्मल पर। डन। तो ये सारी चीजें जो यहाँ पे लिखी है वो सारी की सारी आप मुझे इसके लिए करके बताएंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन लिख के देता हूँ। ये है 7y स्क्वायर माइनस, ये कॉन्जुगेट वाला हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर माइनस 18x प्लस 32y माइनस 151 इक्वल टू 0। चलिए फटाफट इसके लिए सारी चीजें बता दीजिए। नाइन और 10 रिपीट। देखो ये जो हाइपरबोला होता है, ये हाइपरबोला, इसका ये जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो अपन एक्स एक्सिस से लेके चलता है और कॉन्जुगेट एक्सिस है वो वाई एक्सिस से लेके चलता है। तो ट्रांसवर्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, मतलब एक्स एक्सिस की इक्वेशन, एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0 और कॉन्जुगेट एक्सिस मतलब y एक्सिस की इक्वेशन, y एक्सिस की इक्वेशन होती है x इक्वल टू 0, ये इसकी इक्वेशन। तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 वो कैपिटल X की फॉर्म में है, इधर कैपिटल Y की फॉर्म में है। तो कैपिटल Y है y माइनस k इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू k आ गया और इधर x इक्वल टू h आ गया। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये हाइपरबोला कुछ इस तरह से बना हुआ है, यहाँ पे बना हुआ है।
तो यहाँ पे ये वाला कॉन्जुगेट एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस है वो आएगा y इक्वल टू k, और ये कॉन्जुगेट एक्सिस आएगा x इक्वल टू h, न कि x इक्वल टू 0, क्योंकि ये जब आप इसको ओरिजिन पे लेके आओगे तो कैपिटल X और कैपिटल Y जीरो होंगे, स्मॉल x और स्मॉल y नहीं। समझ आया? हाँ ठीक है, ओके। अब ये सॉल्व करके बता देता हूँ फटाफट जल्दी से। देखो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे कि 9x स्क्वायर माइनस 18x प्लस माइनस 16y स्क्वायर प्लस 32y इक्वल टू 151। देखिए इसमें से 9 कॉमन, तो ये मिला x स्क्वायर माइनस 2x। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपको 1 चाहिए, तो ये प्लस 1 किया, मतलब आपने प्लस 9 किया है, तो राइट हैंड साइड में भी करोगे प्लस 9। अब इसमें से आपने माइनस 16 कॉमन निकाला, तो ये हुआ y स्क्वायर माइनस 2y। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए प्लस 1, मतलब आपने माइनस 16 किया है, तो इधर भी माइनस 16 करोगे। अब ये हुआ 9 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 16 इंटू वाई माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू, देखिए कितना हुआ 151 प्लस 9 माइनस 16, 151 प्लस 9 माइनस 16, 160 माइनस 16, तो 146 जो हो गया आपका 146। ठीक है 146, सही है क्या? देखिए 144। अब आप इससे डिवाइड करें तो ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी x माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन 16 माइनस y माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। इसको आप लिखिए कैपिटल X स्क्वायर बाय 16 माइनस कैपिटल Y स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1। अब ये सारी की सारी चीजें फाइंड कर लीजिए, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने x माइनस h होल स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y माइनस k होल स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1 की लिए फाइंड की थी, h और k की जगह 1 और 1 है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आप इसको सॉल्व करें। अभी के लिए इतना ही, बाकी हम कल मॉर्निंग